मैच डे 1 ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग हो गया है, डन एंड डस्टेड। कल रात को, थर्सडे रात को भी मैचेस थे, विच इज अ वन ऑफ, हम्म। जो लास्ट टाइम भी हुआ था बाय द वे हाँ। ऑन ये नए फॉर्मेट में, बट आगे जाके अभी सिर्फ ट्यूसडे वेंसडे ही होगा मामला। बट निधि, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉकिंग पॉइंट्स यार। द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट वाज नॉट रैशफोर्ड ना। इफ भाई ओनली। क्या परफॉर्मेंस थी यार उसकी ब्रो, क्या गोल्स मारा हो। देख रैशफोर्ड का परफॉर्मेंस तो एपिक था, मतलब खास करके जो सेकंड गोल उसने मारा ना, वो बहुत अच्छा था। बात क्या है ना कि ये मैच के पहले काफी नैरेटिव सेट हो रहा था अबाउट न्यूकासल एंड दिस गेम, कि ये प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा। देख भाई, और मैंने प्रीव्यू में भी एक चीज बोली थी, देख भाई टेक्निकली बार्सिलोना के प्लेयर ना आर फार सुपीरियर कंपेयर्ड टू न्यूकासल। तो न्यूकासल ने स्टार्ट अच्छा किया था, देख उनका प्लान सिंपल सा था। उन्होंने आगे एंथनी गॉर्डन खिलाया था एज एज अ नंबर 9, वोल्टमाडा बेंच से आया था, और बाकी इलांगा खेल रहा था और हावी बांस खेल रहे थे। बेसिकली दे वर गोइंग फॉर पेस, कि आप फिजिकली डोमिनेट करके बॉल विन करो एंड देन यूज देयर रनर्स। इट वर्कड आल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। फर्स्ट हाफ में 50-50 सा मैच था, लेकिन you can't continue to do this for 90 minutes to Barcelona, that too जिनकी पासिंग इतनी स्लिक है। कल पेड्री और फ्रैंकी डेजोंग, ऑफ कोर्स देख रैशफोर्ड को सारे हेडलाइंस मिलेंगे, मिलना भी चाहिए, लेकिन कल पेड्री और फ्रैंकी डेजोंग ने पूरा गेम कंट्रोल किया। पेड्री आई थिंक एंड वन सम 13 में से 12 ड्यूएल जीता था, समथिंग लाइक दैट। एंड फ्रैंकी डेजोंग ने एक भी गलत पास नहीं दिया। सो मिडफील्ड डोमिनेट किया कंप्लीटली मैच बार्सिलोना ने सेकेंड हाफ में, और वो पूरा खा गए न्यूकासल को। न्यूकासल एक पॉइंट के बाद नहीं मैनेज कर पा रहा था। अगर तू स्कोर लाइन सिर्फ कोई देखेगा ना तो बोलेगा ये मैच क्लोज हुआ रहेगा, बट नहीं, एंड में कंसोलेशन गोल आया था। हाँ, थोड़ा नर्वी मोमेंट्स, बिकॉज आप 84th 85th मिनट में कंसीड कर लेते हो तो आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है कि अभी ये लोग दोबारा मार देंगे, मोमेंटम है उनके पास थोड़ा। बट रैशफोर्ड भाई, ही विल बी सो हैप्पी। देख क्या है ना कि रैशफोर्ड के लिए ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हिम। बार्सिलोना को तो चलो फायदा हुआ, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर रैशफोर्ड की ये मूव वर्क्स आउट फॉर हिम, एंड हिज टीममेट्स हेल्पिंग हिम आउट एंड एवरीथिंग। एक उसने कल पास भी दिया था रफीनिया को। भाई ये कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज है ना, एक बार आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है ना, या फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो एवरीथिंग देन अराउंड इट बिकम्स सिंपल। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक बारसा के लिए इम्पोर्टेंट गेम था निधि, बिकॉज नेक्स्ट मैच पीएसजी है उनके हम्म। लिए चैंपियंस लीग में, एंड यू नो लाइक टॉप 8 में आई थिंक अगर आप 5 विक्ट्रीज ले आओ एंड देन एक दो ड्रॉ निकालो तो आप टॉप 8 में आ सकते हो। बट अगर आप पहले ही 2 मैच में अगर आप फॉल्टर करते हो तो आप अपने आप को बहुत प्रेशर में डालते हो। सो आई करेक्ट। थिंक दिस वाज अ पोटेंशियल बनाना स्किन। मैं न्यूकासल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट बारसा जैसे टीम के लिए पोटेंशियल बनाना स्किन था अवे फ्रॉम होम, बट वो लोग ने दे गॉट द जॉब डन। आई एम जस्ट लिटिल डिसअपॉइंटेड निधि विद हम्म। न्यूकासल। मेरे को कुछ दिखा नहीं, स्पेशली सेकंड हाफ में, लाइक एक एक ड्राइव, एक जज्बा। बट क्या होता है कि आफ्टर लूजिंग इसैक प्रो आई थिंक एंड द विंडो दैट देव हैड, मोरल बहुत गिर गया है प्रो, मुझे लग रहा है। आई जस्ट फील दैट प्रो। देख मोराल तो गिरा है, नो डाउट। मैं एक चीज बोलूं, इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली ना, न्यूकासल को थोड़ा टाइम लगेगा भाई। इसाक जैसा स्ट्राइकर अगर आप लूज करोगे, और कल हाँ, तो चलो वोल्टमाडा को आपने स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ा सा तो मतलब जैसे कल कल क्या हो रहा था ना, बहुत बार इलांगा बॉल लेके जा रहा था एंड देन देयर वाज नो, मतलब देख पहली बात तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एंथनी गॉर्डन, ही इज नोवेयर क्लोज टू इसाक, राइट? ऑफ तो कोर्स वो नॉट, या वो क्वालिटी आपको, डिफरेंस इन क्वालिटी क्लियरली दिखता है। एक एक बॉल आई भी थी गॉर्डन के पास, बहुत अच्छा क्रॉस भी था, बट उसने पूरा फ्लफ कर दिया। बट ये कुड हैव शुड हैव की बात है कि अगर वो गोल मार देता तो क्या होता, वो सारी बात है। देख न्यूकासल को थोड़ा टाइम लगेगा, उनके उनका देव लॉस्ट प्लेयर्स। बाद में उन्होंने 4 सब्स्टिट्यूशन किए, जेकब मर्फी वगैरह सब आए, बट तब तक आई थिंक बार्सिलोना जम गई थी गेम में। देख ऑनेस्टली क्या है ना कि मिडफील्ड जो है ना, अ, उसमें जब अगर कोई टीम डोमिनेट करने लगती है ना, तो फिर आपके स्ट्राइकर्स मोस्टली इनफेक्टिव लगेंगे, मतलब ऑपोजिशन टीम के,
कल पेड्री और फ्रैंकी डे जॉन्ग ने पूरा कंट्रोल किया। पता है एक कॉन्वर्सेशन बहुत हो रहा था अबाउट बार्सिलोना का डिफेंस, कि डिफेंस इज नॉट दैट स्ट्रांग, न्यूकासल एक्सप्लॉइट कर सकता है सेट पीसेस वगैरह में। सेट पीसेस तो चलो उतने ज्यादा कंसीड ही नहीं किया। आई डोंट रिमेंबर अ लॉट ऑफ कॉर्नर्स, आई डोंट नो, जितना मुझे याद है 2 या 3 कॉर्नर थे बस न्यूकासल के। सो वो सेट फर्स्ट पीसेस, हाफ में जब डैन बॉर्न थोड़ा कोशिश कर रहा था गोलकीपर के हाँ ऊपर, देखा मैं। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब उसके अलावा कुछ था नहीं। एंड सेकेंडली डिफेंस, आई थिंक बारसा का एक एक प्लेयर जिसका उतना बात नहीं होगा पाउ कुबार्सी के एब्सेंस में, अराउहो प्लेड वेरी वेल। आई थिंक या ही लुक्ड रियली शार्प। कुंडे अच्छा खेला। सो ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, नथिंग स्पेक्टेकुलर कि मतलब ओ माय गॉड, मतलब ये देखो 25 अटेम्प्ट ले लिए, ऐसा कुछ नहीं। दे वर पेशेंट, दे वेटेड, एंड देन जब टाइम आया तो दे स्कोर्ड। द थिंग इज ना ब्रो, ऐसे ऐसे रिजल्ट निकालना इन द एब्सेंस ऑफ यमाल इज ग्रेट फॉर देम। Yeah, एंड of course. बिकॉज आई मीन आई नो यमाल बहुत यंग है अभी भी, बट यू नो लाइक सबसे फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, ग्रेटेस्ट गोल स्कोरिंग थ्रेट वो है, एंड टू गेट दिस रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। बट इन दिस राशफोर्ड कम्स आउट उभर के, ये म्योत के खेल में मैं फट के निकला, वो ऐसा वाला हाँ फटा हाँ, पोस्टर निकला हीरो, राशफोर्ड निकला आगे। रियली लेट्स मूव ऑन टू मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैं नापोली। आई बस थिंक द रेड टू डी लोरेंजो चेंज द मैं एंटायर बस गेम। हाँ, नहीं, मैन सिटी वाले मैच से पहले मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि एवरीबडी फेल्ड टू सी गौतम गंभीर्स विजन, but turns out the man had something going on. He knew something that most people didn't. So Didn't shout do out to Gautam GG, Gambhir. Yeah. yes. But yes, shout out to Gigi. But anyway, हाँ यार, मैं देख मैन सिटी वाला मैच बहुत वन साइडेड हो गया। एक बार जब डिलोरेंजो को रेड कार्ड मिल गया ना, उसके बाद थिंग्स बिकेम वेरी वन साइडेड। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। Yeah, I was just saying, you know, I think धीरे धीरे डोकू थोड़ा जम रहा है रिसेंटली। अगर तूने देखा रहेगा मैनचेस्टर डार्बी में भी डोकू का इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, कल भी गोल मारा। आई थिंक डोकू जमना इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज उसका 1 1.5 2 2 साल जितना भी रहा है एट द क्लब, वो इम्प्रिंट नहीं दिखा है जेरेमी डोकू का। हालैंड has started the season really well. वो हम्म एंड ऑल्सो निधि, इफ यू हैव नोटिस वन थिंग, यू नो देयर वाज वन डिबेट कि मैनचेस्टर सिटी ने क्या राइट बैक इशू एड्रेस किया है, नहीं किया है। Kusunov is the guy who's been playing there lately, and he's been doing a very solid job Manchester City के लिए. So या you know they had a slow start in the Premier League, and public यही बोल रहा था कि क्या Pep will be able to integrate उसके नए players, this that, and ऐसा ऐसा एक फीलिंग आ रहा है निधि कि वो हो रहा है। Pep is finding the solutions, and Foden का फॉर्म में आना, Haaland being exemplary, Doku playing well, Reinders what a signing bro. देख यार, खुसनोव तो बहुत अच्छा खेल रहा है। आई पर्सनली थिंक मैथियस नूनेस से बेटर ऑप्शन है खुसनोव जब वो राइट बैक पे खेलता है। आई थिंक इज वेरी इफेक्टिव वो रोल में। जैसे तूने बोला कि राइंडर्स बहुत अच्छा लग रहा है। हालैंड तो यार क्या बोलोगे, मतलब फ्रीक ऑफ नेचर यार। आई थिंक इज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 50 गोल्स। आई थिंक 50 मैचेस में कुछ 49 गोल्स मारे हैं उसने। अनरियल परफॉर्मेंस। एक और प्लेयर, फिल फोर्डन। भाई फिल फोर्डन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंजेक्चर कि भाई ये अपना फॉर्म रिपीट कर पाएगा कि नहीं। तो पिछले 2 मैचेस में तो यू गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द ओल्ड फोर्डन। नापोली के लिए यार मिलिनकोविच सैविच जो उनका कीपर है, ड्रॉग बाबा अपना, वो उसने बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स किए। बट एक बार जब आप 10 मैन हो जाते हो, वो भी पेप गार्डियोला के अगेंस्ट अवे जाके, फिर तो मुश्किल ही है ना। मतलब बहुत ज्यादा आप नापोली को, उनके परफॉर्मेंस को आप बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते। एक बार वो रेड कार्ड मिल जाता है तो फिर तो खत्म खत्म है कहानी। बाय द वे, इट वाज अ, मतलब बॉल लिया ही नहीं। सो देयर इज नो क्वेश्चन, इट वाज अ प्योर रेड कार्ड। मतलब विदाउट क्वेश्चन, सिंपल सी मतलब बहुत बेसिक सा मिस्टेक था डी लोरेंजो का, वो रेड कार्ड मिला। आई थिंक नापोली के पास आइडिया सही थे। एक चीज और थी कि केविन डी ब्रुयने का रिटर्न मैच था ये एतिहाद पे, एंड केविन डी ब्रुयने आफ्टर सो लॉन्ग ही केम बैक टू मैनचेस्टर सिटी, बट ज्यादा देखने को नहीं मिला बिकॉज 10 मैन हो गई थी नापोली। तो कॉन्टे ने जिस तरह से मतलब मैच को मैनेज करना था, तो उसने इंस्टेड ऑफ रिमूविंग अ स्ट्राइकर, बहुत लोगों को लग रहा था शायद हॉयलैंड वॉयलैंड को हटाएगा, उसने इसी को हटा दिया। बाकी अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें, आई थिंक रूबेन डियाज वाज डिसेंट। खुसनोव की तो खैर हमने बात की, मिडफील्ड वर्कड। सो मैनचेस्टर सिटी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 3 पॉइंट्स,
नो ड्रामा, मतलब वैसा था कि क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, एंड ऑफ कोर्स कोई ड्रामा इन्वॉल्व नहीं था. सो यार आई थिंक निधि, पेप विल बी वेरी हैप्पी. yeah, especially with what has happened recently, because the start of the season बहुत slow था. फिर Derby potentially is, you know, like something which can go either way, and then now at the weekend they have Arsenal भाई. So मतलब ये करेक्ट. जो 7-8 days थे मैनचेस्टर सिटी के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. बिकॉज एंड स्टार्ट ऑफ, आई क्लियरली रिमेम्बर हम लोग बात कर रहे थे, बिकॉज उनका स्टार्ट ऐसे हुआ है 3 मैच में जब वो 2 हारे थे. तो फिर ऐसा एक वाइब आया था निधि मेरे को कि ये वीक कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. इट कैन गो हियर और देयर. डार्बी निकाल लिए, नापोली जीत गए. अगर आस्तिल मतलब इल बी अ विन विन फॉर यू एंड मी, जो भी होगा उधर, बिकॉज वन ऑफ द टीम्स या बोथ टीम्स विल ड्रॉप पॉइंट्स. बट टू गेट ऑन द फ्रंट फुट चैंपियंस लीग में पहले मैच में अगेंस्ट अ टफ अपोनेंट. बहुत लोग नापोली को डार्क हॉर्सेस बोल रहे थे. द रेड कार्ड हेल्प्ड, बट आई थिंक मैनचेस्टर सिटी आर नाउ फाइंडिंग सॉल्यूशंस विद इन देयर स्क्वाड, जो भी है, जितने प्लेयर्स अवेलेबल है. एंड आई थिंक धीरे धीरे इनकी गाड़ी एक मस्त डायरेक्शन में बढ़ रही है ब्रो. एब्सोल्युटली. यार तो यही था हमारा चैंपियंस लीग मैच डे 1 फाइनल डे का थॉट्स. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको बार्सिलोना की परफॉर्मेंस कैसे लगी? डू यू थिंक मैनचेस्टर सिटी हैव फाइनली फाउंड द फिक्स, और डू यू स्टिल सी सम इश्यूज इन द मैन सिटी गेम? बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आज स्टेट ऑफ प्ले है, सो वी आर गोइंग लाइव विद रॉक बाबा एट 4 PM, तो प्लीज मेक श्योर यू जॉइन अस. बाकी वीडियो बनता रहेगा, कंटेंट यहाँ पे आता रहेगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर फ्राइडे, एंड वी विल सी यू सून. जाते जाते एक चीज याद रखना, अब तो रेड्स. The Reds.